जय श्री राम। तो सबसे पहले आज हम एक श्लोक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड नवम भाव का स्वामी आपके 12वें भाव में आ जाए तो आपके ऊपर क्या इफेक्ट आ सकते हैं, इस चीज़ को डीप में समझने की कोशिश करेंगे एक श्लोक के माध्यम से। ये श्लोक जो है वो बृहत्प्राशी और शास्त्र का बहुत अच्छा श्लोक है, जिसके मदद से, जिसकी हेल्प से हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको कुंडली बनानी आती है, और जो मैंने बेसिक कुंडली बनाई है उसमें 2 नंबर पहले घर में लिखा है, इसका मतलब ये हुई वृषभ लग्न की कुंडली। तो आप किसी भी लग्न की कुंडली में ये चीज़ अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है? तो चलिए पहले श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद में उसकी का जो मीनिंग है वो समझेंगे, और उसको चार्ट पे कैसे अप्लाई करना है उसको भी हम देखेंगे। तो भाग्येश व्यमावस्थो भाग्यहीन करो निर्णाम शुभ कार्य वयो नित्यम निर्धनो अतिथि संगमात। तो इसका मतलब क्या है, एक-एक वर्ड को मैं समझाऊँगा आपको, ध्यान से समझने की कोशिश करें। भाग्येश जो होता है वो हमारा 9th का लॉर्ड होता है, क्योंकि 9th हाउस जो होता है हमारा नवम भाव, वो भाग्य स्थान होता है, और उसका जो लॉर्ड होगा, उसके जो स्वामी होंगे वो भाग्येश होंगे। भाग्येश व्यमावस्थो, व्यमावस्थो का मतलब हो गया कि जो व्यय के स्थान में अगर वो बैठ जाए, हमारा जो 12th हाउस होता है, 12वां भाव होता है, वो आपको पहले भी पता है, वो व्यय का स्थान होता है। अत्यधिक खर्चा, एक्सेसिव जो हम खर्चा करते हैं लाइफ के अंदर, यूज़लेस चीज़ों पर भी हम खर्चा कर देते हैं, जो हमें नुकसान दे सकता है, उसी को कहते हैं हम अपना 12th हाउस से वो चीज़ देखी जाती है। तो अगर हमारे जो भाग्येश है 9th हाउस का लॉर्ड व्याम वस्तु का मतलब 12th हाउस में जाकर बैठ जाता है, तो भाग्यहीन करो निर्णाम। तो जो जातक है वो अपने भाग्य का खुद हानि करता है, अपना जो डेस्टिनी है, अपना जो भाग्य है, जो किस्मत है, उसका खुद का नुकसान करता है अपने कर्मों की वजह से। अब वो कर्म क्या होंगे वो हम नेक्स्ट चीज़ में जानेंगे, वो क्या कर्म ऐसे होंगे जिसकी वजह से उसके भाग्य की हानि होगी। शुभ कार्य वयो नित्यम निर्धनो अतिथि संगमात। एक तो वो शुभ कार्य में बहुत ज्यादा व्यय करने वाला मिलेगा, मतलब खर्चा कर सकता है। शुभ कार्य कोई भी हो सकते हैं, धर्म से रिलेटेड हो सकते हैं, दान दक्षिणा से रिलेटेड हो सकते हैं। कहने का मतलब ये होगा कि वो एक्सेसिव खर्च करेगा शुभ कार्यों में भी, अपने कैपेबिलिटी से ज़्यादा वो खर्च करने वाला आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, अतिथि संगमात। जब अतिथियों के आगे अपने आप को, जैसे आजकल होता है ना मॉडर्न शो ऑफ बहुत हो जाता है कि आपके पास कैपेबिलिटीज तो कम है, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा खर्च कर रहे हो अपने मेहमानों पे। किसी पार्टी के अंदर जा रहे हो, या कोई शादी है या पार्टी है, उसमें आप बहुत ज़्यादा लोग खर्चा कर देते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज के अनुसार वो नहीं करते, उससे ज़्यादा करते हैं। तो उस कारण वो निर्धन भी हो सकता है। निर्धन मतलब उसके पास वो पैसों की कमी आएगी, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव खर्चा करोगे। तो लॉजिक की बात है ना, जितना ज़्यादा अत्यधिक आप एक्सेसिव फालतू खर्चा करेंगे, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली आपको पैसों की हानि तो देखने को मिलेगी मिलेगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, 9th हाउस का लॉर्ड, मैं आपको फिर से शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो पूरे श्लोक का अर्थ ये निकला, जब भी 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाके बैठेगा, ऐसे केस में व्यक्ति अपना एक्सेसिव खर्चा करने की वजह से अपने आप को लॉस में लेकर जाएगा। साथ साथ आप एक चीज और देखें कि जो नवम स्थान होता है वो भाग्य स्थान के साथ साथ पिता को भी शो करता है, पिता का स्थान भी होता है। ऐसे केस में ये भी देखा गया है, अगर 9th हाउस का लॉर्ड 12th में आ जाए, तो पिता से संबंधित, उनकी हेल्थ से संबंधित जातक को कहीं ना कहीं परेशानी हमेशा देखने को मिल सकती है। दूसरी बात ये भी है, और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर, जो हमारा नवम भाव होता है वो फॉरेन ट्रेवल्स का भी होता है, और जो हमारा 12वां भाव है 12th हाउस, वो फॉरेन में बसने का होता है, फॉरेन सेटलमेंट का होता है। तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इस चीज को समझे। जो हमारा 9th हाउस है वो हमारा फॉरेन ट्रेवल्स को दिखाता है, कि जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, जो हमें बाहर जाने का मौका मिल सकता है, और वहां पे बसने का, आई एम सॉरी 12th, जो हमारा 12वां भाव है वो हमारा फॉरेन सेटलमेंट को दिखाता है। कि सपोज करो आपके, एक सेकंड, सेटलमेंट, तो इसका मतलब ये है कि आप बस भी सकते हो। आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई, फॉरेन ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मिली, और उसके बाद आप वहीं पर किसी के साथ पार्टनरशिप में आपने बिजनेस कर लिया, या कोई जॉब ऐसी कर लिया, आपको वहाँ पीआर मिल गया, परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिल गया। ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं इस केस में। तो चीज़ों को हमें, जो घर के हमारे जो भाव होते हैं, उनके जो बेसिक ट्रेड्स होते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं। तो ये फॉरेन ट्रेवल का है और ये फॉरेन सेटलमेंट का है। तो जब भी ये दोनों अपना कोई कनेक्शन बना रहे होंगे, एक चीज़ आपको देखनी है, कोई भी मारक ग्रह
की जो दृष्टि है इन पे ना पड़े। अगर कोई मारक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या कोई मारक ग्रह युति में बैठा है तो फिर थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती हैं, उसमें हमें और भी चीजों को देखना होता है। तो आज मैंने बेसिक आपको समझाया श्लोक की मदद से, श्लोक की हेल्प से, कि कैसे हम इस चीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अगर आपने किसी की कुंडली में ऐसा योग देखा है तो आप उसको ये एडवाइस करें कि कोई भी एक्सेसिव खर्चा मेहमानों के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर वो ज़्यादा ना करे, मतलब एक्स्ट्रा शो ऑफ ना करे। जितनी कैपेबिलिटी उसकी है वही उतना ही ज़्यादा वो खर्चा दूसरे पर कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ऑब्वियसली आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में ज़रूर आएंगी। तो आई थिंक आपको वीडियो में जो श्लोक था उसके माध्यम से आज मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ आया होगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी एस्ट्रोलॉजी की वैल्यूएबल नॉलेज मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, जय